हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप। और यहाँ पर बहुत सारी जनता जो है वो 10वीं से 11वीं में अब मूव करने वाली है। ठीक है, कई बच्चे कल वाली वीडियो में जो स्कॉलरशिप वाली वीडियो थे उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर 11th वालों के लिए तो आपने कुछ बताया ही नहीं, 11th का टेंशन अलग हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट, सर आपने हमको छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो 11th वालों के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एज अ टिप समझो, एज अ हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस या हमने खुद जो एक्सपीरियंस किया था पढ़ने के टाइम पे, वो सब चीज़ें आपसे बताऊँगा। ठीक है, स्ट्रीम कौन सी लें, क्या रिजल्ट आने के बाद स्ट्रीम चुननी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। कई बार ऐसे होता है, लेट्स बिगिन। कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चों को मतलब अभी तक क्लियर नहीं होता या रिजल्ट आने के बाद भी क्लियर नहीं होता कि क्या स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, या कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमको स्ट्रीम सिलेक्शन या चूज कब कर लेनी चाहिए, क्या अभी से हमको समझ लेना चाहिए, क्या रिजल्ट आने के बाद तय करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आधे से ज़्यादा जनता ऐसी होती है जो भाई किसी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, कोई अपना बड़े दीदी भैया जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है, आप लोग चुन रहे होते हो। कई बार पेरेंट्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। तो मैं देखो स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में, हालांकि हम हर स्ट्रीम के बारे में आपको अलग से वीडियो बता देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आप मतलब ऑप्शंस होते हैं, आपको यूट्यूब पे n नंबर ऑफ वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रीम कैसे चुने और कब चुने। ठीक है, तो ये दोनों जवाब दूंगा मैं आपको। सर स्ट्रीम चुनना सच में मतलब मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। रिजल्ट के बाद स्ट्रीम चुनना वो एक मतलब वो एक एक्सट्रीम केस हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, जो मेरा मानना है कि जो आपको फील होता है ना, ठीक है, आपको लग रहा है, भले आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे साइंस लेना है तो साइंस लो। कॉमर्स लेने का महसूस हो रहा है कि भाई आगे जाके मेरे को पहले से सोचा है कॉमर्स में मेरे को बहुत अट्रैक्शन है, या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स में है, मेरे को यूपीएससी करना है, कोई भी चीज़, मतलब वॉट एवर इज़ योर प्लान, जो थोड़ा बहुत आपने सोच रखा है, जिसमें आपका जिस सब्जेक्ट में आपका दिल दिमाग दोनों दौड़ता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ पहले से थोड़ा सा अपने अंदर, अभी काफ़ी टाइम है जिसमें आप एनालाइज कर लो, मतलब एक हफ्ता ले लो और एनालाइज कर लो। ठीक है, और कई बच्चे तय कर लेते हैं। ओके, तो कोई भी स्ट्रीम बुरा या अच्छा नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं ना साइंस बहुत बेस्ट है, साइंस सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में सबसे कम दिमाग लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब जिन्होंने बोर्ड्स भी टॉप किए हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं। ठीक है, टॉप किए हैं, कॉमर्स लिया है। ठीक है, कम बल वाले बच्चे भी साइंस ले रहे होते हैं और आगे जाके वो भी एक्सेल करते हैं। ठीक है, सो कभी भी ऐसा आपको नहीं सोचना है कि स्ट्रीम जो है वो उस हिसाब से मार्किंग के हिसाब से बना हुआ है। ओके, कई लोग बोलते हैं मतलब मैथ साइंस में अच्छा मिला, इतने अच्छे मार्क्स आए, फालतू में तो कॉमर्स ले, तो साइंस के लायक है, ऐसा क्यों। ठीक है, स्ट्रीम और अबाउट, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके अंदर स्कोप ज़्यादा है या इसके अंदर आपको ज़्यादा सैलरी वाली प्रोफाइल मिलेगी आगे जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, किसी भी आप डिग्री में परसू करो, अगर आप वहाँ पर बेस्ट कर रहे हो ना अपना, तो आप मतलब यू आर हकदार। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना होता। जो एक जनरल ट्रेंड इंडिया में बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड स्पेशली अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पेरेंट्स को भी बताना। ठीक है, मैंने अपने टीचिंग करियर में अभी मतलब हम लोग ऑफलाइन में काफ़ी समय से हैं, लगभग 12-13 साल से, तो ये सब चीज़ देखते आए। ऐसा बच्चा जो कि 10वीं 12वीं में बहुत बिलो एवरेज भी था, ठीक है, उसने आईआईटी ट्राई किया, नहीं हो पाया, उसने वो कुछ और फैशन डिजाइनिंग में गया, उसने बहुत जबरदस्त फोड़ा वहां पर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे हमारे अपने बच्चों के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां पर बच्चे ने अगर अपने पैशन को चुन लिया ना, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ा ना, क्योंकि जब पैशन के थ्रू आप काम कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे होते हो या काम कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप काम भी कर रहे हो या फिर आप मेहनत भी कर रहे हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी खुद की इनबिल्ट चॉइस को चुनना। तो स्ट्रीम सिलेक्शन भी उसी बेसिस पर होना चाहिए, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और कुछ 2-3 सेलेक्टेड डिग्रियां जो है बस वही
आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी, सक्सेसफुल बनाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड यू हैव हेल लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन दैट, ठीक है। तो मतलब ये अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओ, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर आप बात कर लो, मैं सर हमसे तो नहीं मानते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओ इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि आपका वो पैशन है, आप स्ट्रांगली उसको करना चाहते हो, पहले आपको वो चीज़ खुद रियलाइज करनी है, ठीक है। अगर आप अंदर से पूरे श्योर हो, उसके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक, चाहे जितना भी बुरा हो जाए, आपको हमेशा उसमें मजा आता रहेगा, अगर वो फीलिंग है तो मतलब डेफिनेटली आपको वो स्ट्रीम चुननी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं स्ट्रीम से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जो अभी टाइम है अपने पास, ठीक है। हो सकता है कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि ठीक है अभी तो जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है और अभी हमारे पास काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम है, तो इतने टाइम में हम अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। कई बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से, और पढ़ाई शुरू कर दी होगी नेक्स्ट डे से या अभी से या एक हफ्ते में, ठीक है। क्या सही तरीका है? देखो, पढ़ना कोई मजबूरी नहीं है। पहली बात ये समझो कि आप जब लर्निंग कर रहे हो तो कोई मजबूरी नहीं है। इट शुड ऑलवेज बी आउट ऑफ योर पैशन, आउट ऑफ योर लाइक तुम जिंदगी में कुछ एम लेके चल रहे हो, ठीक है। जैसे खाना खाते हो, जैसे खेलते कूदते हो, वैसे पढ़ाई भी है। इट शुड बी, है ना, इनसेपरेबल पार्ट हमारी जिंदगी का, उसी हिसाब से होना चाहिए। जबरदस्ती या वैसे नहीं होगा, ओके। अब मैं अगर बात करूं कि बच्चा चाहे मतलब अब पढ़ाई कब से करनी चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा अब ज्यादा गैप नहीं लेना चाहिए और पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज में हो, अभी से पहले से पढ़ के रखोगे, दिस इज योर बूस्टर टाइम। आपने 10th में ऑलरेडी कई बच्चों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, जिन्होंने शुरू में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, एंड में जाके क्या प्रेशर बिल्ड होता है, किस तरीके से दिमाग में मगज में टेंशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को फिर से अगर दोहराएं तो क्या मतलब है कि नहीं। कोई ये सोच रहा होगा सर अभी तो 10th बोर्ड था, 11th तो आराम है, 12th में फिर वो बोर्ड आएगा, 12th में पढ़ेंगे। एक सच्चाई बताता हूं, अगर आप 11th में अगर आप आपने बूस्ट नहीं बनाया ना, 12th में आप मतलब मार्क्स तो ले आओगे, पर वो जो फंडामेंटल जो बेसिक है, जो 11th से शुरू होना चाहिए था, वो मिस कर दोगे, जो आगे आगे कहीं ना कहीं लॉस करेगा, ठीक है। और कई बच्चों की तो 12th में भी डिफरेंस आ ही जाते हैं, मेजॉरिटी बच्चों की, अगर 11th में अच्छे से पिकअप नहीं बनाया, ठीक है। तो चाहे आप IIT, JEE या मेडिकल या किसी भी स्ट्रीम में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, या UPSC के लिए तैयारी कर, मतलब जो भी आपने MBA के लिए सोचा हो, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। तो उन सब चीज के लिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, आपका 11th या जो भी 10th के बाद आप डिप्लोमा या कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी पढ़ाई जो है वो पहले से शुरू होनी चाहिए। लॉजिकली तो यही होना चाहिए, नहीं तो फिर एक साल के अगले साल के एंड में फिर वही परेशानी, वही भाग दौड़, क्योंकि ये 10th में कम हुआ है, 11th में ज्यादा होता है। एंड स्पेशली साइंस के बच्चों के साथ, साइंस वाले बच्चे 11th के एंड में मतलब लिटरली ऐसा रो रहे होते हैं, आपने 10th में जो नहीं किया उसके 5 गुना कर रहे होगे, सीनियर्स बताना, ठीक है। तो अभी से पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है। बेसिक्स होते हैं बहुत सारा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने पहले भी काफी बच्चों को बताया हुआ है कि जो जंप होता है वो ऐसे होता है, टुचुक 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 टुचुक, और ये चीज मैंने ना लगभग पिछले 4 साल से हर बार बताई है, ठीक है। ये तुम्हारा 11th है, ये तुम्हारा 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, तो ये तुम्हारा टुपक 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 आराम से आए। अब यहां पर तुमको ये फील आएगी, स्पेशली जो बच्चे साइंस में, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स ना फिर भी आप थोड़ा सा वो कोप अप कर लेते हो। साइंस में जो गैप स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में होता है ना, बड़ा गैप होता है। 10th में आपने जो चीज पढ़ी होती है और 11th में जो चीज है बहुत हाई गैप के साथ है। तो इस गैप को अगर छोटा करना है तो अभी से आपको यहाँ छोटे छोटे पत्थर जो है वो रख के या सीढ़ी बनानी पड़ेगी, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बनानी पड़ेगी, ताकि आप इसको आसानी से चढ़ पाओ। ओके, तो सर कैसे पढ़े? सर अभी तो देखा मैंने बुक, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आया, मैंने बुक बंद करके रख दिया, ठीक है। या मैंने क्लासेस का पहला दिन अटेंड किया, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत टेंशन हो रहा है, सर आप ही पढ़ा दो फिजिक्स केमिस्ट्री। कई बच्चे बोल रहे हैं बायोलॉजी आप ही पढ़ा दो, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर दी है। बेटा मैंने वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ाई है, ठीक है। फॉर मी, आप एक सिंपल सी बात समझो, फॉर मी मैं 9th 10th एवरी ईयर रिपीट कर लेता हूँ, उतनी बैंडविड्थ होती है, उतना टाइम गैप होता है।
पर व्हेन टू रिपीट 9, 10th, 11th, 12th एवरी ईयर दिस विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन आपको जो गैप फील होता है ना, मैं स्पेशली अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, कॉमर्स में भी आता हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटीज के लिए हमने बहुत ज़्यादा हम कंटेंट नहीं बना पाए थे, ठीक है। कोशिश रहेगी आगे, बट आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर आप बेसिक के साथ बिल्टअप कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, तो साइंस में बच्चा मैंने फिजिक्स 11th क्लास का राइट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है, उसको अच्छे से क्रिएट किया है, उसको अच्छे से बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट और चैनल का लिंक साइंस और कॉमर्स दोनों का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप सीधे अगर चैप्टर 1 से शुरू करते हो, जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, यूनिट्स मेजरमेंट से शुरू करते हो, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके लिए आपको बेसिक फिजिक्स वाला वीडियो से शुरू करना पड़ेगा जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। एक वीडियो है, मतलब काफ़ी पहले की, 3-4 साल 5 साल पहले की है, 4 घंटे की वीडियो है बेसिक फिजिक्स, जिसमें एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स ज़्यादा बताया। आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि कैलकुलस का पार्ट है, लॉगरिथम, ठीक है, इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, ओके, एंगल्स का कैसे साइन कन्वेंशन चलता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बेसिक जो यूनिट सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कवर करी गई है। बहुत इसके अलावा भी कई चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं फिजिक्स के अंदर। अगर आपने वो बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिया, अगर वो जो बेसिक फिजिक्स वाली जो भी सीरीज है उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका चैप्टर 1 से जब आप पढ़ रहे होगे तो इट विल बी लाइक, आप बोलोगे हाँ सर अब मजा आ रहा है। और लेकिन वो अभी करना है, बाद में जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद कर रहे होगे ना, तब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं होगा, तुम दूसरी चीजों में लग गए होगे, ऑलरेडी तुम्हारा पढ़ाई शुरू हो गया होगा क्लासेस में या स्कूल में, और तब बहुत प्रेशर में होगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अभी से पढ़ाई करनी जरूरी है, नॉट ओनली फॉर साइंस, फॉर कॉमर्स, फॉर ह्यूमैनिटीज, सभी के लिए। साइंस के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा गैप है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हालांकि उतनी दिक्कत नहीं होती है, पर अगर आपका एम बड़ा है, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यहां पर भी मेरे को प्रोफेशनल करियर बनाना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेरे को CS कंपनी सेक्रेटरी बनना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, MBA करना है अच्छे कॉलेज से, तो उन सब चीज के लिए कि आपका 11th बहुत बड़ा फाउंडेशन है, ठीक है। ये चीज फिर 1 साल बाद अगर अभी नहीं कर रहे हो, उस टाइम में परेशान हो रहे होगे कि यार ये बच्चा इतना अच्छा कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं। तुमको मौका मिला है, बोलते हो ना कि इसका बेसिक क्लियर है इसलिए इसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तुमको अभी मौका मिला है बेसिक क्लियर करने का, ठीक है। तो ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना है, ओके। और चाहे आप साइंस में हो, कॉमर्स वालों के लिए भी हर चैप्टर लगभग बना हुआ है। देखो मैं बता रहा हूं, साइंस वालों के लिए फिजिक्स का भी बना है, केमिस्ट्री का भी बना हुआ है, मैथ्स का भी बना हुआ है। लगभग मेरे को लगता है 90 to 95% चैप्टर बने हुए हैं। कुछ चैप्टर्स अगर बचे होंगे केमिस्ट्री में या मैथ्स में तो वो चीज भी डन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मतलब फिजिक्स का तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा रेडी कर दिया है, केमिस्ट्री के टीचर्स ने केमिस्ट्री का रेडी किया हुआ है, राजीव सर ने, गोविंद सर ने आई थिंक मैथ्स जो है वो कवर किया हुआ है, तो वो आप चैनल से जाके पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में अगर 1 आध वीडियोस नहीं होंगे आगे के तो मैं उसको अरेंज करवा दूंगा प्रॉपर्ली, पर शुरुआत के प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी डन है, पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि जो बच्चा टीचर से 10वीं में पढ़ लेता है, अच्छे लेवल से कनेक्ट हो जाता है, तो वो चाहता है कि यार वही टीचर थोड़ा सा वो जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज वही कराए, ठीक है। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पर हर चीज हर समय पॉसिबल नहीं होती। यहां पर आपके लिए वो चीज पॉसिबिलिटी कर दी गई है, यू कैन स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में मंजुला मैम ने अकाउंट्स, ठीक है, और इसके अलावा बिजनेस स्टडीज और आपका मेन सब्जेक्ट में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है, तो वो सारा जो प्लेलिस्ट है वो वहां पर क्रिएटेड है। यू कैन गो एंड स्टार्ट फ्रॉम दी चैप्टर 1, बुक ले लो, ठीक है, बेटर रहेगा। अभी फिलहाल अगर बुक नहीं है तो तुम ऑनलाइन जो इंडेक्स या जो आपका टेक्स्ट बुक का PDF होता है उसके थ्रू इंडेक्स या चैप्टर्स को थोड़ा सा देख के और फिर वहां से आप वीडियो से पढ़ सकते हो, बट प्लीज इस बूस्टर टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। एंड आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे एग्जैक्टली अभी क्या करना है। ज्यादा दूर की नहीं सोचनी है मेरे को, ठीक है। मेरे को अभी जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, एंड फॉर दैट जो आपका अगला कदम है वो मैंने आपको बता दिया है। टाइम टू टाइम मैं ये चीजें आपको आगे कनेक्ट कर रहा होऊंगा,
पर अभी परेशान होने की, स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और किसी का एग्जाम थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा, जैसा भी गया हो, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। अब आपको अपने नेक्स्ट कदम के बारे में सोचना है, विच इज योर स्टार्टिंग द स्टडीज। ठीक है। और ह्यूमैनिटीज वाले आप लोग भी पढ़ाई करना शुरू करें। डोंट थिंक कि भाई यार ये तो बड़ा आसान होगा, जर्नी आसान होगी। आपको बेस्ट करना है, आपको बेहतरीन करना है। सो वहां पर आसान जैसा, देखो आसान तो होता है, पर अगर आपको अच्छी तरीके से करना है, एकदम मस्त फ्लॉलेस तरीके से करना है, स्मूथ करना है, तो उसके लिए अभी से अगर पढ़ाई करोगे तो यू विल बी इन दैट कैटेगरी कि भाई जो आगे कुछ डिजर्व करता है, कुछ बड़ी चीज। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं आईएएस डिफिकल्ट होता है, आईएएस का जो यूपीएससी का एग्जाम होता है। अगर आपने अभी से उस ट्रेंड को, उस रिदम को, उस डिसिप्लिन को बना लिया ना, तो डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट उनके लिए होता है जो खाली उसको उसी वक्त पढ़ना चाहते हैं, जो अभी से मेहनत नहीं कर। ठीक है। चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, हर एक के लिए यही चीज लागू होती है। इसी के साथ आज की इस वीडियो करते हैं एंड कुछ और तुम्हारे मन में कोई भी शंका, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हैप्पी टू आंसर। और ये वीडियोस बनती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 9-10 के लिए बन रहा होगा, आपके लिए भी मैं ये जो चीज है एज अ सीरीज चला रहा हूँ। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहा, बस नीचे कमेंट करते जाओ। हमेशा के लिए आपके लिए मैं लाइफ टाइम अवेलेबल हूं। ठीक है। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ भी है तो कमेंट करके बताओ, बिल्कुल टेंशन लेना है। नीचे आपको चैनल का लिंक दिया हुआ है, पढ़ाई शुरू करो। कोई भी और रिक्वायरमेंट है, विल डू इट। ठीक है। बाय बाय।